माँ, मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतज़ाम मैंने कर दिया है। तकरीबन 32 साल के अविवाहित डॉक्टर अमित ने देर रात घर में घुसते ही माँ ने कहा, बेटा तेरा विदेश जाना ज़रूरी है क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट झलक रही थी। माँ, मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करना है, वैसे भी कुछ ही महीनों की बात है। अमित की माँ ने कहा, जैसी तेरी इच्छा। मरी मरी सी आवाज़ में माँ बोली और छोड़ आया अमित अपनी माँ कमला देवी को पड़ोस वाले शहर में स्थित एक वृद्धाश्रम में आने पर शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा दिखती थी, पर कमला देवी की चेहरे पर वृद्धाश्रम में आने के बावजूद कोई टेंशन नहीं हुई। एक दिन आश्रम में बैठे हुए कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। उनमें से 2-3 महिलाएं भी थी। उनमें से एक ने कहा, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया? तो वहाँ बैठी महिला बोली, कमला देवी के पति की मौत के बाद कमला देवी और उसके बेटे को रहने और खाने के लाले पड़ गए थे। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की। कमला देवी ने लोगों के कपड़े सिल कर अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा भी पढ़ने में बहुत तेज़ था, तभी तो वो डॉक्टर बन सका। वृद्धा आश्रम में करीब 6 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन कमला देवी ने आश्रम के संचालक रामकिशन शर्मा जी के ऑफिस में से अपने बेटे के मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया और कहा, अमित तुम हिंदुस्तान कब आ रहे हो? क्या अभी इंग्लैंड में ही हूँ? अमित का जवाब था। 3-4 महीने के अंतराल पर कमला देवी ने अमित को फ़ोन किया। उसका एक ही जवाब था, मैं अभी वहीं हूँ, जैसे ही अपने देश आऊँगा तो तुम्हें बता दूँगा। इस तरह का तकरीबन 2 साल गुजर गए। तब तो उल्टा आश्रम के लोग भी कहने लगे कि ऐसा कैसा चालक बेटा निकला, उसने धोखे से अपनी माँ को छोड़ गया। आश्रम के किसी बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो लगता नहीं कि डॉक्टर विदेश गया होगा, वह तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा था। तभी किसी और बुजुर्ग ने कहा, मगर वह तो शादीशुदा भी नहीं था। अरे होगी उसकी कोई गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा, पहले अपनी माँ के रहने का इंतज़ाम करो, तभी मैं तुम्हें शादी करूँगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद अब कमला देवी को भी अपनी नियति का पता चल गया। बेटे का गम उससे अंदर ही अंदर खाने लगा। वह दुनिया की पूरी तरह से टूट गई। 2 साल आश्रम में रहने के बाद एक दिन कमला देवी की मौत हो गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा, उनकी मौत की खबर उसके बेटे को तो दे दो। तो लगता नहीं कि वो विदेश में होगा, यही कहीं अपने देश में होगा। उसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं? उसे तो मरे 3 साल हो गए हैं। शर्मा जी की यह बात सुनकर वहाँ खड़े लोगों में सन्नाटा छा गया। उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए तो कमला देवी से फ़ोन से बात कौन करता था? वह मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उसकी बेटी की रिकॉर्डिंग आवाज़ है। शर्मा जी बोले, पर ऐसा क्यों? किसी ने पूछा तो शर्मा जी बोले कि करीब 4 साल पहले जब अमित अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आए तो उसने मुझसे कहा, शर्मा जी मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरा आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। मेरे मुँह से और मसूड़ों से खून भी आएगा। मेरी ये तकलीफ़ मेरी माँ से देखी ना जा सकेगी तो वह जीते जी मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता मेरे कारण मेरी माँ मेरे से पहले मरे। लेकिन मैं मरने के बाद में 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट और जो भी घर का सामान आदि है मैं आश्रम में दान कर दूंगा। यह दास्तां सुनकर सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। कमला देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के एक हिस्से में कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में शर्मा जी ने आश्रम के रहने वाले बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया। माँ बेटे के अनमोल और अटूट प्यार की दास्तां का यह असर है कि कुछ बेटे अपने माँ बाप को वापस अपने घर ले गए।